कृष्ण, राधे राधे। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की कहने जा रही हूँ, आप लोग जरूर सुने। जय श्री कृष्ण। धर्म युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए, जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इनकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति है। इसके व्रत से खियोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इनका महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अनेक अप्सरा, गंधर्व और किन्नर आदि निवास करते थे। प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मैं पति के राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसके व्रत से कामना की पूर्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृष्ण चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए, जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुओनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं उसका महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रभु, मैंने जो व्रत किया उसके पुण्य से मेरे योनि पति ये राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने रूप को प्राप्त हुआ। यह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा और कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा एवं महत्व का स्वर्ण पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथासार, मनुष्य अपने सुख की चिंतन करे और बुरा नहीं, किंतु समय असमय से ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर के पुंडरीक घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे,
स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जरूर सुने इसका महात्म्य।